परमात्मा एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं। कोई परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, कोई परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन मित्र, इस यूनिवर्स में अगर कोई करने वाला है, कोई रचयिता है, कोई जो क्रियाएं होती हैं वो सब परमात्मा की हैं। तो एक परमात्मा जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, ऊर्जा कह लो, सोल कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी सत्ता है। और हमारे आसपास चारों तरफ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी दिखता है, सब उसी की माया है। हमारे अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी उसका एक अंश है जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। आज का जो विषय है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के सबके प्रोफेशन हैं, उसके बावजूद बहुत सारा परिश्रम करते हैं, बहुत सारा अर्थ कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुखी नहीं है। हर व्यक्ति के चेहरे में उदासी का भाव है। और ये सब इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे जीवन का जो मतलब है, जो जिसके निमित्त मैं इस धरती पर आया हूँ, उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। तो मित्र, आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। धर्म, कृषि और जीवन। जैसे हमको रोटी ना मिले, पानी ना मिले तो मेरा जीवन बेकार है, लेकिन रोटी पानी आता कहाँ से? और हम कहते हैं धर्म, हमारे जीवन में जो हमको करना चाहिए, जो मनुष्य के कर्तव्य हैं, वही उसके धर्म है। तो जब तक हम ये वाला विषय नहीं समझते कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, और इस संसार में, इस भूमंडल पर, धरती पर 84 लाख योनियों की माया क्या है, और हमारा इन सब से क्या रिश्ता है, इतनी सी कहानी है मित्र। हम फिजिक्स के जानकार हैं, केमिस्ट्री के जानकार हैं, उदास हैं, क्या मतलब है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक यूनिवर्स में, इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में, और जो एक सर्वोच्च सत्ता है जिसका नाम है ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह। तो एक व्यवस्था है जो ये परमात्मा है, जो ईश्वर है, अनादिकाल पहले, ये तो किसी को नहीं पता ये कब की कहानी है, लेकिन ये है कि ये तय है। तो ये ईश्वर जो है ना, ईश्वर चूंकि जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, भाषाओं के बंधनों से मुक्त है, ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त है, क्योंकि इस संपूर्ण कायनात में सारी उसी की सत्ता है, वो किसी से भेद नहीं करता। सारी उसी की रचनाएं हैं, भेद क्यों करेगा? लेकिन इस संसार का जो पूरा संपूर्ण सिस्टम है, कैसे संसार रन करता है और कैसे मनुष्य के जीवन में खुशियां आती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, उसको ये बात समझनी होगी। तो परमात्मा के बाद परमात्मा ने पंच महाभूत की रचना की, और जिसके बारे में हम लोग कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना समीरा। तो भगवान क्या है? भगवान अलग शब्द है, परमात्मा अलग है। परमात्मा तो अजन्मा है, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। वो उसकी सत्ता होने के बावजूद मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन कहा गया है कि वो कण कण में विद्यमान है, हमारे शरीर में विद्यमान है। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो, यानी सारी ऊर्जा उसी की है। चलिए, वो तो दिखता नहीं हमको, लेकिन उसका आभास है कि मेरे शरीर में वो उसका अंश है, और जब उसका अंश निकल जाएगा तो मुझे लोग मरा मान लेंगे। इतना तो मानते हैं ना कि आखिर हम मर क्यों जाते हैं? उसका अंश निकल गया, आप मर गए। वो जहाँ नहीं है वहाँ फिर कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने ये पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इनकी रचना की। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जब भगवान शब्द है, जैसे कुछ लोग भगवान को कहते हैं मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, किसने देखा भगवान? तो मित्र, हमारा दिन भर
हमारा संपूर्ण जीवन भगवान की गोद में ही बीतता है। हम धरती भूमि के ऊपर चलते हैं, फिरते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। भगवान का पहला अक्षर है भूमि। तो ये जो पंच महाभूत हैं यही भगवान है। इनको अलग अलग जब करके देखते हैं तो भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब इनका एक संयुक्त रूप है वो भगवान का रूप है। अब इस सृष्टि में जो जीव जगत की रचना है, वनस्पति जगत की रचना है, वो देखिए वो पंच महाभूत के द्वारा होती है। खेती का विषय है मित्र। कई लोग हमको टोकते हैं कि आप खेती के विषय में भगवान कहाँ से ले आते हैं। भगवान के बिना तो यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं। और अगर भगवान के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आज से कंफ्यूजन दूर कर ले। जिसको भूमि में, गगन में, वायु में, अग्नि में, नीर में भगवान नहीं दिखा, भगवान कसम उसको भगवान कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान का वास्तविक स्वरूप ये आपके सामने है। ये भगवान शरीर का निर्माण करता है। जितने भी जीव हैं, हर प्रत्येक जीव के शरीर की रचना भगवान के पंच महाभूत के द्वारा हुई है। और शरीर तो भगवान बनाता है, लेकिन उसमें प्राण चेतना का संचार परमात्मा करता है। तो ये पंच महाभूत हैं। अब उनका देखिए कैसे बनता है। इस धरती पे जिसे कहते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो इतना तो जान रखिए कि एक परमात्मा है, उसके नीचे ये 5 पंच महाभूत हैं। अब यहाँ से शुरू होता है जीव जगत की रचना का उपक्रम कैसे चलता है। सबसे पहले यहाँ छोटी काई आती है। और आपने देखा होगा आपकी छत पर बारिश के सीजन में काई जम जाती। काई एक वनस्पति जगत की छोटी इकाई है। उसका बीज तो नहीं था ना वहाँ, कैसे जम गई। तो पंच महाभूत इसका निर्माण करते। काई आती है, काई के पीछे अगर 2-3 महीना बारिश होती रहे रिमझिम रिमझिम, तो उसके बाद सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं। क्यों? पहले बैक्टीरिया फंगस नहीं आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस का भोजन काई है। इसके बाद कुछ साल बीतते हैं तो छोटी घासें आती हैं, फिर चींटी आती है, फिर थोड़ी और बड़ी झाड़ियाँ आती हैं, फिर भेड़ बकरी आते हैं, फिर बरगद का पेड़ बन जाता है, फिर हाथी आ जाता है। और पौराणिक कथाओं या शास्त्रों के अनुसार अगर माने आप बात को, वेदों में लिखी हुई रचना को माने, उसको समझें, तो कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मनुष्य को ज्ञान का अवतार कहा गया है। मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया है। परमात्मा और भगवान के बाद अगर इस धरती पर कोई है तो वो मनुष्य है। बोले परमात्मा का या भगवान की अद्भुत रचना है मनुष्य। आपने देखा होगा संसार की सारी इकाइयाँ, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपनी अपनी क्रिया करते हैं, सब अपनी अपनी क्रिया में करते हैं। पक्षियों का अपना रोल है, जानवरों का अपना रोल है, जल में रहने वाले जीवों का अपना रोल है, हवा में उड़ने वाले पक्षियों का अपना रोल है। हर इकाई अपने अपने उस काम में लगी हुई है जिसके निमित्त उसकी रचना हुई है। इस संसार को संपूर्ण, ये जो भगवान की माया है, संपूर्ण माया इस पूरे संसार को चला रही है। हमारे जीवन में भी हमको अगर कुछ चाहिए ना तो इन्हीं की बदौलत मिलता है। तो अब हम सबसे लास्ट में आए, और लास्ट में आने वाले व्यक्ति ने क्या कहा कि धरती मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। यहाँ चींटी क्यों है, यहाँ सांप क्यों है, यहाँ बिच्छी क्यों है, यहाँ नीलगाय क्यों है। मतलब हमने इस संसार में जितने भी जीव जगत, उसमें बहुत सारे जीवों को, पक्षियों को मैंने अपना दुश्मन माना और उनको मारने लगे। मित्र जरा कल्पना करना, विषय खेती का है। किसानों के लिए मैं बात करता हूं। जो भी किसान देश के हमको सुनते हैं उनके लिए आज मैं बात कर रहा हूं। प्राकृतिक खेती की बात चल रही है। प्राकृतिक खेती के विषय में अक्सर बोलता हूं। ये जो संपूर्ण प्रकृति की माया है, संपूर्ण जो प्रकृति की व्यवस्था है, इसको आत्मसात करना है और इसके साथ परस्परता में मिलकर के जीना ही प्राकृतिक खेती है। जब तक मैं इस भूमंडल की किसी इकाई को अपना दुश्मन मानता हूं, तब तक प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। और मनुष्य को कुछ नहीं करना है। यहाँ मित्र फिर बता दूं, परमात्मा ने कहा है
और आप वेदों में पढ़ते हैं और संत महात्माओं की वाणी सुनते हैं तो कहा गया है कि मनुष्य की मुक्ति के 3 द्वार हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब यहाँ भी बुद्धिजीवियों ने लोगों को भटका दिया, कहा कि ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, कर्म मार्ग तो और भी कठिन है, इसलिए सीधे सीधे भक्ति मार्ग पर आओ, भक्ति मार्ग सबसे सरल है। बिल्कुल गलत है। मनुष्य को तीनों श्रेणियों में, तीनों स्टेज को कवर करना है। ज्ञान मतलब है कि ये जो यूनिवर्स में, भूमंडल में जहां मैं रहता हूं, यहाँ जो परमात्मा है, फिर पंच महाभूत हैं, फिर उनके द्वारा निर्मित वनस्पतियां हैं और सारे जीव जंतु हैं, और फिर मैं हूं, इन सब का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है। इस रिश्ते को जानेंगे तब मैं सही कर्म कर पाऊंगा। और अगर मैं इस रिश्ते को नहीं जानता हूं, इस यूनिवर्स से मेरा क्या रिश्ता है, वृक्ष से मेरा क्या रिश्ता है मुझे पता ही नहीं तो जंगल काट दूंगा, नदी से मेरा क्या रिश्ता है ये पता नहीं तो नदी को गंदा कर दूंगा, धरती से मेरा क्या रिश्ता है नहीं जानूंगा, धरती में नाना प्रकार का केमिकल डाल करके इसको नष्ट कर दूंगा। तो अज्ञानता, जब अज्ञान व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो कर्म नहीं, वो कुकर्म कहलाता है। इसलिए पहला मार्ग बताएगा ज्ञान। ज्ञान जब होगा तभी आपके कर्म जो है ना सार्थक होंगे। तो आप मुझे क्या करना, जिस खेती की बात करता हूं, किसान को पिछले हरित क्रांति के बाद ऐसा बरगलाया गया, ऐसा समझाया गया, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, मित्र, खेती में कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजी का ही परिणाम हुआ कि किसान आत्महत्या करने लगा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसान बर्बाद हो जाए और किसानों के साथ बिजनेस करने वाले लोग धनाढ्य हो जाए। हम बहुत चिल्लाते हैं लेकिन फिर भी किसान नहीं समझ रहा। और मैं कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ कि मित्र, चूंकि सारी दुनिया को भोजन करना है, सबको भोजन चाहिए, और भोजन कौन उगाएगा? किसान उगाएगा। लेकिन भोजन उगाएगा कहाँ? धरती माँ की कोख में उगाएगा। धरती माता की कोख तो आपने बंजर कर दी। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी का नष्ट होना, तो ये जो माया है परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाई गई माया को तो मैं नष्ट कर चुका। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हंसूं, मैं मुस्कुराऊं, मैं स्वस्थ रहूं। ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं क्या कहता हूँ मित्र, कि आज की तारीख में जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी, वो हमारी सोच में है। मैं धनाढ्य बनना चाहता हूं, मैं खुशहाल बनना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकृति को कंसीडर नहीं करना चाहता हूं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रकृति ने आपको बनाया है, प्रकृति आपको पालती है, मरने के बाद प्रकृति की गोद में ही आपको शरण लेनी है, और उसी को मैं कंसीडर नहीं करता हूं। और इसको सरल भाषा में पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो आदि पिता शिव और आदि शक्ति दुर्गा की बात कही गई है। मनुष्य के जीवन में चूंकि सूरज है ना, जो सूर्य है, जो अग्नि है, हमसे इतना दूर है कि हम उसका कुछ कर नहीं सकते। आकाश अनंत है, आकाश का भी मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, जल का, वायु का और पृथ्वी का मैं बना और बिगाड़ सकता हूं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब समझना सिर्फ इतना है, जो विद्वजनों ने बताया, विद्वानों ने जो पब्लिक को बताया, बोले ब्रह्मा जी ऐसे होते हैं, शंकर जी ऐसे होते हैं, विष्णु भगवान ऐसे होते हैं। और कहा भी गया है कि विष्णु भगवान का जो वास है वो क्षीर सागर में। यहां से समझो ना, विष्णु भगवान का मतलब है क्षीर सागर यानी समुद्र या बड़े बड़े जलाशय। ब्रह्मा जी का वास कहा गया पीपल है, बरगद है, यानी वृक्षों में ब्रह्मा जी का वास है। और फिर वायुमंडल क्षेत्र जो है वो सब ब्रह्मा जी का है। और धरती है, आकाश है और सूरज है। आकाश के बाद, आकाश पर मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सूरज को मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं अज्ञान हो गया तो धरती का बिगाड़ सकता हूँ, जंगलों को काट सकता हूँ, पानी का बर्बाद कर सकता हूँ। अब देखना, तो मैंने बोला आदि पिता सदाशिव ये धरती है, और आदि शक्ति माँ दुर्गा ये वनस्पतियाँ हैं।
इस भूमंडल पर जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो सब आदि शक्ति दुर्गा का स्वरूप है। और न विश्वास हो तो 9 दुर्गा के 9 रूप पढ़ लेना, 9 वनस्पतियों के 9 जड़ी बूटियों के नाम है। अब चूंकि वो लाखों प्रकार की वनस्पतियां लिखी जाती तो आप कंफ्यूज हो जाते। अभी तो 9 किसी को याद नहीं है तो लाखों की तो बात छोड़ो। लेकिन हाँ, हमारे जीवन में क्या, जितने भी जीव जगत की इकाइयां हैं, कोई भी जीव जगत, वो सब 2 ही के सहारे पल रहे हैं। आदि पिता सदाशिव माने की धरती, और आदि शक्ति दुर्गा पार्वती यानी कि प्रकृति यानी कि वनस्पतियां। अब किसान है, किसान को प्राकृतिक खेती करनी है, किसान को ऐसी खेती करनी है जिसमें उसको लाभ हो और सबको लाभ हो। तो उसके लिए क्या करना है कि आदि पिता शिव यानी कि आपके खेत, आपका जो खेत है 5 एकड़ का 10 एकड़ का, उसकी पूजा करना है। और चूंकि आदि पिता सदाशिव और पार्वती एक साथ रहने वाले हैं, तो पार्वती का मतलब है कि खेत में नाना प्रकार की वन वनस्पतियां होनी चाहिए। इधर अज्ञानता में क्या हुआ, मैंने अपने खेत में खड़े हुए बुजुर्गों के द्वारा लगाए गए महुए के, पीपल के, आम के, बरगद के पेड़ काट लिए और अब मैं अपनी फसल बोता हूँ। और जब फसल में खरपतवार उगते हैं तो उनको वीडीसाइड लेके मारता हूँ। मित्र, आप समझना, जरा कल्पना करना, ये आदि शक्ति जो दुर्गा है, जो धरती है, इसको वो परमात्मा ऊपर वाला उस ईश्वर ने कहा है कि देख धरती, तुझे इस जीव जगत, इस धरती पर जितने भी जीव जगत हैं सबका लालन पालन करना है। मित्र, कभी कल्पना करना, आप अपनी फसल बोते हैं अपने लिए, उसके बावजूद वीडीसाइड डालते हैं, फिर भी माँ नहीं मानती और माँ बहुत सारे खरपतवार आपके वीडीसाइड डालने के बावजूद उगा देती है। क्यों? इस बात को जरा समझिए। आप वहाँ कोई खरपतवार बो नहीं रहे और मार रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, तब भी वो जम रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिरन क्या खाएगा, बकरी क्या खाएगी, खरगोश क्या खाएगा, चूहा क्या खाएगा, सांप क्या खाएगा, बिच्छी क्या खाएगी। वेदों का सूत्र है, जीवे जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है। इसलिए सृष्टि में एक नियम है, एक कायदा, एक कानून है कि सबका पेट भरना चाहिए। इसलिए आज मेरे ग्रुप में कई सारे मित्रों ने बोला कि ईश्वर और भगवान पर कटाक्ष है, कि कोई कहता है कौन करता है, मैं करता हूँ। मैं बताऊँ, मनुष्य इस धरती पर एक मैनेजर है, उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना, बकाया तो सब वही करता है। सब कुछ ये भगवान और परमात्मा ही करता है, हम तो केवल मैनेजर हैं। और परमात्मा देखिए कितना कर रहा है। धरती की बात कर रहे हैं अगर केवल, तो धरती कितनी प्रकार की वनस्पतियों को ग्रो कर देती है। किसके लिए? सबके लिए और अपने लिए। माँ जब अपने जीवों को पालना चाहती है तो वो चाहती कि मैं भी संपन्न बनी रहूं, तभी सारे जीव पलेंगे। जैसे माँ अगर बीमार हो गई, बंजर हो गई, कुछ भी हो गया, तो माँ कैसे पालेगी सबको? इसलिए जो नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं वो बहुत सारे जीवों का भला करती हैं, और साथ साथ वो जमीन जो माँ है वो अपने लिए भी भोजन तैयार करती है। खेती के बारे में एक मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोग कहते हैं, सब लोग मानते हैं कि सॉइल में ह्यूमस, सॉइल में कार्बन, सॉइल में जीवांश कार्बन, सॉइल में जीवांश क्या है। तो मैंने बोला कि आज की तारीख में जो जीवामृत की बात हो रही ना, वो क्यों हो रही है? पिछले कई सालों में आपने केमिकल डाल डाल के जीवाणु मार दिए। अब अगर आपके खेत में कोई घास है, कोई तना है, पत्ती है, फसल का अवशेष है, कुछ भी है, उस कार्बनिक पदार्थ को कौन खाएगा? कौन ह्यूमस में बनाएगा? जीवांश बनेगा कैसे? तो चूंकि सारे जीव मार दिए आपने, तो जीवांश नहीं बनेगा। आप कितना भी गोबर की खाद डाल लीजिए तो वो जीवांश में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको यूरिया और डीएपी देनी पड़ेगी। मैं किसान भाइयों से इसीलिए कहता हूँ, और मेरा 17 साल का तजुर्बा है प्रैक्टिकल, मैंने देखा है। एक बार आप धरती माँ के प्रति वफादार हो जाइए। चूंकि ये माँ है, माँ को माँ की तरह से देखना कि माँ का मतलब क्या? माँ जिंदा है। जिंदा क्यों है? क्योंकि इस माँ के अंदर नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। और क्या है? माँ नंगी नहीं होनी चाहिए। चूंकि मैंने बोला माँ जब शब्द आता है, माँ जैसी धरती को माँ कहूँगा ना,
तो माँ का मतलब है आदि पिता शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा। अगर वनस्पतियां वृक्ष मैंने काट दिए हैं तो फिर ये माँ हो ही नहीं सकती। और जब माँ आपकी संपन्न नहीं है, माँ आपकी परिपक्व नहीं है, माँ अधूरी है, शिव अधूरा है, तो फिर आपकी मुश्किलों का कोई समाधान नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए देश के किसानों को लालच में फंसाया गया, आप लखपति बनेंगे, आप करोड़पति बनेंगे। कोई बना क्या किसान? विशुद्ध रूप से खेती करने वाला व्यक्ति, विशुद्ध रूप से खेती से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बना। उसके दूसरे धंधे होंगे जिन्होंने उसको करोड़पति बनाया होगा। खेती से कोई करोड़पति नहीं बना। लेकिन आज के ठीक 70 साल 60 साल पहले देश के हर किसान के घर में 2 4 6 किलो चांदी, 10 20 25 50 तोला सोना हुआ करता था। ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया? तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे विज्ञान ने क्या किया? आपका सोना चांदी बिक गया और आज आप कर्जदार हो गए। कर्जदार क्यों हुए? क्योंकि मेरी माँ कर्जदार हो गई। मेरे माँ के पास सामर्थ्य नहीं है। जब मेरी माँ के पास सामर्थ्य नहीं है क्रॉप को पालने के लिए, तभी आपको केमिकल फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। और जब मेरी माँ बीमार है तो क्रॉप में बीमारी लगती है तो आपको पेस्टिसाइड देने पड़ेंगे। और जब खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, चिड़ियाँ नहीं है, तो इंसेक्ट लगेगा तो इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ कि जिस दिन मुझे ये अकल आ जाएगी ना कि खेत की मेड़ हो, मेड़ पर पेड़ हो और पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया, जिस दिन माँ समृद्धशाली होगी, मुझे किसी केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होगी, ना फंजीसाइड की होगी, ना इसकी होगी। अब एक चीज़ और आती है, इस संसार में हर व्यक्ति बीमार है। जहाँ जहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी, कृषि की टेक्नोलॉजी जल्दी आई थी, वहाँ लोग कैंसरस हो गए। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया था ना, वहाँ आज कैंसर की मारामारी है। और अदरवाइज तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी ये पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, सब लोग बीमार हैं। अब बीमारी है क्या? लोग कहते हैं क्रॉप बीमार है। मैं कहता हूँ नहीं, क्रॉप बीमार नहीं है, सॉइल बीमार थी। अब सॉइल की बीमारी तो हमको देख नहीं रही। सॉइल की बीमारी का लक्षण प्रकट हुआ क्रॉप में, और मैंने डाला पेस्टिसाइड। अभी तो सॉइल चूँकि वीक थी, तो सॉइल में जो क्रॉप होगी उसमें पूरे पोषक तत्व नहीं थे, उसके अनाज में, फल में, सब्जी में भी पौष्टिकता नहीं थी। ऊपर से मैंने पेस्टिसाइड और डाल दिए, तो पेस्टिसाइड के जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो आदमी ने खाया, उनके जानवरों ने खाया, तो फिर मनुष्य बीमार हुआ, जानवर बीमार हुए। तो क्या हुआ? आदमी का इलाज करने के लिए इतना बड़ा चिकित्सा विज्ञान बैठा है और फसलों का इलाज करने के लिए ढेर सारे एग्रीप्रेन्योर बैठे हैं। किसान तो मर गया, प्रकृति तो मर गई, हाँ कुछ लोगों के कारोबार चल गए। तो मित्र, अगर आपको खुशहाल होना है तो ये जो व्यवस्था है परमात्मा की, और कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप चिड़िया नहीं पाल सकते, वृक्ष लगा तो चिड़िया आ जाएगी। आप मधुमक्खी कहीं से ला के नहीं खड़ा कर सकते। आप फ्लावर्स की क्रॉप लगा देंगे, कुछ फूल वाले पौधे लगा देंगे, मधुमक्खी आ जाएगी, तितली आ जाएगी। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में परागण की क्रिया होने लगेगी और बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हम नहीं कर पाते, इस विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर खेती किसानी में ये जान लीजिएगा, मुझको जो दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा कि हमारे आने वाली जो संतानें हैं ना, चूँकि देखिए आप, ज़मीन को मैं बंजर कर चुका, पानी को मैं लूट चुका, ज़मीन को बंजर कर चुका, भूगर्भ जल को लूट चुका, वृक्षों को काट चुका, बायोडाइवर्सिटी मेरी नष्ट हो गई, हम बीमार हो गए। अब जो दूषित अन्न खाएगा, दूषित पानी पिएगा, दूषित वायु लेगा, उसका कौन माई का लाल है दुनिया में डॉक्टर जो इलाज करेगा? इलाज तो बीमारी का होता है ना, खांसी का, जुखाम का, बुखार का, इनका इलाज होता है। कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। और चिकित्सा विज्ञान में लिखा गया कि लाइलाज बीमारियां, इनका कोई इलाज नहीं है, फिर भी लोग इलाज कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता, कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता। लाइलाज बीमारी अगर लिखा गया तो उसका मतलब है इनका कोई इलाज नहीं है। मित्र, हम जीवन भर संघर्ष रहते हैं,
हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते रहे हैं, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, 99 के चक्कर में पड़े हैं, और बहुत सारा धन कमाया, उसके बावजूद भी मैं हंस नहीं पाया। तो क्यों? क्योंकि ये मेरी व्यवस्था गड़बड़ है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये विषय दर्शन का है, ये विषय आध्यात्म का है। मेरा शरीर अगर बीमार हो ना, अगर किसी को कोई बीमारी लग गई है, कैंसर की और शुगर की और ब्लड प्रेशर की, मैं फिर बताऊंगा कि ये शरीर मेरा हार्डवेयर है, और हार्डवेयर का जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, वो है पंचमहाभूत। आप प्रकृति के पास जाइए, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना सीख लीजिए। हो सकता है आपका कैंसर ठीक हो जाए, हो सकता है आपकी शुगर ठीक हो जाए, हो सकता है आपका बीपी ठीक हो जाए, क्योंकि इनको ठीक करने वाला डॉक्टर ही है। अगर कोई मन को बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो वो आध्यात्म का विषय, उसका ठीक करने वाला परमात्मा, परमात्मा की शरण में जाइए। मुद्दा मेरा ये है कि हमारे जीवन में अगर मुस्कुराहट चाहिए, अगर मुझको हंसती मुस्कुराती लाइफ चाहिए, मुझको मनुष्यता की सीढ़ियाँ छूना हो, अगर मेरे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना हो, खुद का, मुझे हल्का रहना हो, तो मुझे दर्शन और आध्यात्म जैसे विषय समझ में आने चाहिए। और वो विषय सब यही हैं और कहीं नहीं। मुझे उम्मीद है मित्र कि आप इस बात को समझेंगे। मैं कोई बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ किसान के साथ, मैं किसान को सचेत करना चाहता हूँ, और इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए। और अगर हम सब ने कसम खाई है कि हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता नहीं करते, तो कोई बात नहीं। नमस्कार।